Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear है. So this is AMA session part 70. चलो, we'll start over the discussion. Start करते हैं discussion को. Start करने से पहले basic announcements है. 20% off is available on GATE and ESE subscription. This is valid for 1 week. एक हफ्ते तक valid है ये offer. Then 20% off is also available on Unacademy Lite distance learning program, in which you get printed notes and test series. Then no cost EMI is also being rolled out on your subscription. You can avail this feature. In distance learning program, test series and printed notes are being provided to you. 17 printed books मिलेंगी जिसमें approximately 8,000 comments हैं. Next, from September 1, new batch was being launched for GATE 23. Topic which started is fluid mechanics. And for September 8, गेट और ESE के लिए नया बैच लॉन्च हुआ था. टॉपिक स्टार्टेड इज जियोटेक्निकल, मतलब आज ही स्टार्ट हुआ है बैच. आई हैव स्टार्टेड दिस टॉपिक, मैंने स्टार्ट किया ऐसे. देन फॉर आइकॉनिक्स एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज इज बीइंग लॉन्च्ड. 5 tests are available in this. More than 140 problems are there. Then your gate is less than 6 months away, so if you want to enhance your preparation, you can go for iconic at a minimal cost. Then 1-to-1 live mentorship is also available on your iconic subscription. तो ये तो हो गए हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स. दीज आर आवर बेसिक अनाउंसमेंट्स. देखते हैं क्या है. सो स्टार्ट करते हैं सेशन को. विल स्टार्ट ऑफ विद द सेशन. सर मैं आपका सबसे पहले जो जियोटेक का कोर्स है वो कर रहा हूँ, लेकिन अब आपने न्यू कोर्स जियोटेक का लाया तो पुराना कंटिन्यू करो. कोई सा भी कर लो, सेम. पहले भी जियोटेक वही थी, अभी भी जियोटेक वही है. कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर. कोई सा भी कोर्स कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में. सर हर सब्जेक्ट को रिवाइज करते रहे तो एक या किसी में 2 चैप्टर छूट जा रहे हैं. क्यों छूट जा रहे हैं? रिवीजन का तो बता ही रखा है यार, क्लास में डिस्कस करता हूँ रिवीजन का प्रोसेस. तो जब आपकी रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही नया टॉपिक उठाओगे, बिना उसके उठाओगे नहीं नया टॉपिक. छूट कैसे जा रहे हैं? आप छोड़ रहे हो ना, वो थोड़ी ना छूट जा रहे हैं अपने आप. सर 2 months बाद एग्जाम है स्टेट AE का. लास्ट 2 month के लिए स्ट्रेटेजी क्या रखें फॉर मैक्सिमम स्कोर? अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया तो फुल फ्लेज्ड रिवीजन अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस ऑफ द लास्ट ईयर प्रॉब्लम्स, यानी PYQs और रिवीजन. बस ये 2 चीजें करनी है और कुछ नहीं करना. These are the 2 points are to be taken care of. How to avail your barcode notes? ग्रुप पे अवेलेबल है, डायरेक्टली उठा लो वहीं से. I want to buy only test series. How? Buy Unacademy Lite के ऊपर अवेलेबल है टेस्ट सीरीज. SSC JEE के बारे में बता दीजिए. एक सब्जेक्ट करते हैं, दूसरा सब्जेक्ट भूल जाते हैं. बेटा रिवीजन नहीं कर रहे. अभी भी पीछे लर्नर ने पूछा था. रिवीजन डेली करनी है आपको. डेली 20% टाइम जो आप देते हो अपनी पढ़ाई में वो इन्वेस्ट करना है रिवीजन के लिए. हर हफ्ते ये चीज़ बताता हूँ, कोई और सॉल्यूशन नहीं है इसका. तो एक सब्जेक्ट करते हैं, दूसरा सब्जेक्ट भूल जाते हो, रीजन बीइंग आप रिवीजन नहीं करते हो. तो आपको रिवीजन कंटिन्यूअसली करनी है, रोज रिवीजन होगी. नया टॉपिक छूट जाए चलेगा, रिवीजन नहीं छूटनी चाहिए. अभी तक तो मैं पढ़ा 1 साल डेडिकेशन के साथ लगभग SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लिया. बट सर किसी फुल मॉक टेस्ट में ठीक मार्क आ रहे हैं, किसी में मार्क नहीं आ रहे. तो उसका मतलब अभी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है. इट मींस प्रिपरेशन इज नॉट कंप्लीट. डिजाइन वाले क्वेश्चन में दिक्कत आता है. हाउ टू डू इट? हाउ डू वी लर्न ईच स्टेप? हाउ डू वी बाय प्रैक्टिसिंग द प्रॉब्लम? जो भी डिजाइन का सवाल है उसको याद रखने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस एज मेनी प्रॉब्लम एज यू कैन. उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर जितने सवाल प्रैक्टिस कर सकते हो उतने करो, अपने आप सारे स्टेप्स याद हो जाते हैं. नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी नहीं बन रही. एक दिन 8 घंटे पढ़ते हैं, अगर नेक्स्ट डे 2 आवर होता है तो प्रॉपर कंसिस्टेंट कैसे रहें? ये प्रॉब्लम रहती है सबके साथ, कोई बड़ा इशू नहीं है. हाँ बस ये जो डिफरेंस है 8 घंटे से 2 घंटे पे आने का, ये बहुत ज़्यादा है. इसको बस नैरो डाउन करते जाओ.
नैरो डाउन। अब 8 घंटे से 6 घंटे आगे चलेगा, तो 8 घंटे से 2 घंटे आ जाओगे तो दिक्कत वाली बात है। तो आगे कंसिस्टेंट रोज आप ये सोचो कि मैं 8 घंटे निकाल लूँ, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। रोज एग्जैक्टली सेम टाइम मिल ही नहीं सकता। तो रोज एक नया दिन है, रोज की नई प्रॉब्लम्स होंगी। बट हाँ, आपको ध्यान रखना है, कोशिश रखना है कि रोज आप अपना जो टारगेट है उसको मीट कर जाओ। ऊपर नीचे थोड़ी बहुत चीजें होती है तो चलेगा। सर आपने बोला था 20% टाइम रिवीजन में लगाना है। अब मेरा सॉम, ट्रांसपोर्टेशन, सॉइल, आरसीसी हो गया है। सॉम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सॉइल हो गया, आरसीसी हो गया। अब डेली रिवीजन कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा बेटा। सेम अभी बताया, देखो 20% टाइम रिवीजन में लगाना है। तो अगर मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ तो 2 घंटे रिवीजन में लगाऊंगा। 2 घंटे रिवीजन में लगाऊंगा, आधा आधा घंटा। 4 सब्जेक्ट हैं आपके, 30 मिनट में एक सब्जेक्ट होगा मेरा, तो आधा आधा घंटा तीनों सब्जेक्ट को दूंगा रिवीजन के लिए। कॉलेज के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। बेटा ये कोई एक्सक्यूज है नहीं। फिर नया टॉपिक कैसे पढ़ रहे हो कॉलेज के साथ? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नया टॉपिक छूट जाए चलेगा, रिवीजन नहीं छूटनी चाहिए। छोड़ो नए टॉपिक को, रिवीजन करो। जो कर लिया उसी को रिवाइज करते रहो। कोई मतलब ही नहीं ना, अगर टॉपिक पढ़ के छोड़ते जाओगे वो वेस्टेज ऑफ टाइम है अगर रिवीजन नहीं करोगे। पेपर 2 एनवायरमेंट के लिए जो स्पेशल पे आप पढ़ा रहे हैं वो इनफ है, बाकी तो पेपर 1 हाँ सारा इनफ है। नेक्स्ट, मेरी आई साइट कमजोर हो गई अचानक, बहुत डिप्रेस्ड हूँ। आई साइट कमजोर हो गई, इसमें डिप्रेशन की क्या बात है? चश्मा लगा लो भाई, नॉर्मल चीज़ है। देखो मेरे भी लगा हुआ चश्मा, बाकियों के भी लगा हुआ होगा। लगा हुआ है तो नंबर बढ़वा लो। इसमें भी डिप्रेस होने वाली क्या बात है भाई? अभी तो बहुत सारे बॉडी पार्ट खराब होते जाएंगे आगे जैसे जैसे बढ़ोगे, उसमें क्या दिक्कत है? हाथ में दर्द होगा, पैर में दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा, अब इसके लिए डिप्रेशन होते जाओगे? नॉर्मल चीज़ है, होती रहेगी वो तो। सर मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है, मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ने की सोचता हूँ लेकिन समटाइम्स मैं 2 ही कर पाता हूँ, प्लीज हेल्प मी। अब इसमें क्या हेल्प करूँ भाई? या आपने, किसने बोला कि 3 करने हैं? 2 हो पाते हैं, आपकी कैपेसिटी 2 की है तो 2 ही करो। अब सोचने को तो आप कुछ भी सोच सकते हो ना, कि मैं 10 सब्जेक्ट कर लूंगा, फिर सर मेरे से एक ही हुआ, तो ये कैपेसिटी एक की है हमारी, तो उसमें डिप्रेस क्या होना है? तो 2 पढ़ पा रहे हो सफिशिएंटली, टाइम दे पा रहे हो, तो हाँ बस 2 पढ़ो। इट इज मोर देन सफिशिएंट, कोई और चीज करने की जरूरत नहीं। अभी इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी नहीं करी सर, गेट के लिए दोनों सब्जेक्ट करूँ या बाकी सारा? बिल्कुल करो, दोनों मिला के ज़्यादा वेटेज रखते हैं। हाइड्रोलॉजी इरिगेशन दोनों कर लोगे तो वेटेज दोनों की ज़्यादा है। वेटेज इज कंपेरेटिवली मोर फॉर बोथ। सर मैं आपका सोम वाला कोर्स कर रहा सर, आपका लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आता है, पर सर प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन समझ ही नहीं आते हैं। आपने जो डिस्कशन किया तो वो कुछ नहीं पूछते तो आपने जो डिस्कशन किया तो वो कुछ नहीं पूछते तो सर कॉन्फिडेंस नहीं आता, प्लीज़ हेल्प। कहाँ से क्वेश्चन करूँ? क्वेश्चंस के लिए पीवाईक्यू करो। फॉर दैट यू हैव टू गो फॉर पीवाईक्यूज। किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है उसके लिए पीवाईक्यू करना है आपको। फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्जाम यू हैव टू रेफर योर पीवाईक्यू। गेट का कर रहे हो, गेट के पीवाईक्यू। ईएससी का कर रहे हो, ईएससी के पीवाईक्यू। एसएससी का कर रहे हो, एसएससी के पीवाईक्यू। तो सॉम के क्वेश्चन उठा लो, आपको इधर ऐप के ऊपर ही मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चन है इसके अंदर। Sir, I completed BTech Civil in 2015, started assisting my father in his construction business. Now business not doing well. I have also done LLB in meantime. Now I am thinking of appearing in GATE 2023. Should I do it considering if I start preparing now? हाँ, एग्जाम दे सकते हो, बट अभी तैयारी करने के लिए टाइम बहुत कम बचा हुआ है। ये देखते हुए कि आप 7 साल बाद वापस किताबें उठा रहे हो। तो अभी सितंबर तो हमारा स्टार्ट हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने बचे हैं आपके पास। तो इन 5 मंथ्स जो हाई वेटेज वाले टॉपिक है उनको उठा लो। हाई वेटेज वाले टॉपिक बता रखे हैं आपको, इन्वायरमेंट है, सॉइल है, ट्रांसपोर्टेशन है, मैथमेटिक्स है और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है। कम से कम ये टॉपिक तो करो 5 महीने में। काइंडली लेट मी नो हाउ टू गेट इनटू प्लस ग्रुप। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैसेज कर दो, प्लस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा आपको। मैसेज और नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सर कोई कोई टेस्ट सीरीज सेट होते हैं, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए क्या होगा? कुछ नहीं, नहीं करने वो क्वेश्चन, क्यों परेशान हो रहे हो भाई? जितना आपको पढ़ा दिया है 90% आपको पढ़ा दिया है, 10% नहीं पढ़ाया जा सकता। कीपिंग द टाइम इन द माइंड।
90% में से अगर आपकी एफिशिएंसी 80% की भी है, आपकी फर्स्ट रैंक आ जाएगी। तो मैं क्यों इस 10% के लिए परेशान करूं? भाई जो पढ़ाया है उसमें तो अपनी एक्यूरेसी बढ़ा दो। जो सर कोई टेस्ट सीरीज में सवाल आया वो नहीं होता, नहीं होता छोड़ दो भाई। जो करा रखा है उसमें एक्यूरेसी बढ़ा लो, तभी फर्स्ट रैंक आ जाएगी। सिलेक्शन तो दूर, फर्स्ट रैंक की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्यों इस 10% के लिए माथा मारूं मैं? I'm not able to attend the live class due to my job timing, so please kind and let me into group you have mentioned। भाई कैसे, मैं जब मेरे को रिक्वेस्ट आएगी तभी मैं ऐड करूंगा ना ग्रुप के अंदर। अभी मेरे को कैसे पता आप कौन हो? सर मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया तो सर एक चैप्टर को रिवाइज पीवाईक्यू ही 20% से ज़्यादा टाइम, एक चैप्टर को रिवाइज करके पीवाईक्यू में ही 20% से ज़्यादा टाइम। अरे ज़्यादा टाइम कैसे निकल जाता है भाई? जब 20% टाइम पूरा हुआ मैं अपनी बंद कर दूंगा ना कहानी वहीं पे ही। ज़्यादा टाइम तो आप दे रहे हो ना, अपने आप थोड़ी निकल जाएगा। टाइम फिक्स है भैया, 20% टाइम मतलब 1 घंटा। 1 घंटे में जितना रिवीजन हुआ उतना करके मैं बंद कर दूंगा अपनी कॉपी किताब, अगला टॉपिक उठाऊंगा। ये ज्यादा कैसे निकल जाता है? और ये थोड़ी बोला कि मैंने एक चैप्टर करना ही करना है आपको। मैंने तो बस ये बोला है कि 20% टाइम डेली इन्वेस्ट करना है आपको अपने रिवीजन के अंदर। जैसे ही वो टाइम पूरा हुआ कॉपी किताब बंद करो, अपना दूसरा टॉपिक उठाओ जो नया टॉपिक है। न्यू सब्जेक्ट अभी स्टार्ट करना सही रहेगा? बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट तो करना ही है। 5 सारे सब्जेक्ट अगर नहीं हुए तो बचे हुए सब्जेक्ट भी तो कंप्लीट करने ही है आपको। ऑब्वियस सी बात है, उठाओगे नया सब्जेक्ट तो, अगर सिलेबस कंप्लीट करना है तो। अभी टाइम है शॉर्ट नोट्स बनाने का या नोट से पढ़ो? शॉर्ट नोट्स बनाना नहीं बनाना ये पर्सनल चॉइस है, कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है। अगर आपको लगता है बनाने चाहिए बना लो, अगर आपको लगता है नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप छोड़ सकते हो। कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है हमारी। सब्जेक्ट कंप्लीट रिवीजन होने के बाद ही पीवाईक्यूज लगाने चाहिए या फिर साथ साथ? अगेन कोई स्टैंडर्ड थोड़ी ना है कि नहीं कंप्लीट होने के बाद ही लगाऊंगा या साथ साथ नहीं लगा सकता। आपने एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक के साथ लगा लो पीवाईक्यू। मेन एम ये है कि जो मैंने पढ़ा उसको मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। जब मर्जी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रही हूँ, डेली सब क्लास नहीं कर पाती, कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉट नेसेसरी कि आप लाइव क्लासेस लगाओ। आपको जॉब के बाद जब भी टाइम मिले आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो। ऑप्शंस है तो सही आपको, यू हैव द ऑप्शंस अवेलेबल। तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। मेरे को रेज हैंड करना है, मेरे डाउट से बहुत सारे बच्चों के डाउट क्लियर हो जाएंगे जो गेट के लिए पढ़ रहे हैं। तो करो रेज हैंड, क्या मना है इसके अंदर? कोई मना ही नहीं है, करो रेज हैंड। पीवाईक्यू कहाँ मिलेंगे? ऐप पर, बिल्कुल ऐप पर अवेलेबल है। पिछले 20 साल के, अभी अनाउंसमेंट भी करी मैंने इसमें कहीं ना कहीं पे। पिछले 20 साल के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं आपके ऐप के ऊपर, 10 साल के सॉरी। एक बार ऐप को एक्सप्लोर तो करके देखो। एक्सप्लोर योर ऐप, you'll find all the problems here। बहुत सब्जेक्ट बहुत दिन हो गए पढ़े, उनका रिवीजन कैसे करें? उठा के वापस पढ़ना ही पड़ेगा। कोई रिवीजन करने का अलग तरीका होता है क्या भैया? जैसे आपने शुरू के टाइम में पढ़ा था एग्जैक्टली वैसे ही पढ़ना है। मैं आपके असिस्टेंट वेस्ट मैनेजमेंट वाली क्लास ज्वाइन किया था, तो इसकी कोई टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है क्या? नहीं, कोई टेस्ट सीरीज स्टार्ट नहीं होने वाली। मेरी क्वालिफिकेशन बीएससी केमिस्ट्री से है, सो मुझे ये वेस्ट मैनेजमेंट की उतनी आइडिया नहीं है। नहीं, कोई स्पेशल टेस्ट सीरीज नहीं है। वेस्ट मैनेजमेंट वाले टॉपिक में कम से कम मैंने 200 से लेकर 300 क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं। तो जब आप जाओगे डिस्कशन फोरम के अंदर, हर लेक्चर के बाद भी क्वेश्चन अपलोडेड है। और ओवरऑल मैंने 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं। तो अगर आप चेक करोगे ओवरऑल 200 से लेकर 250 क्वेश्चन है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले टॉपिक के अंदर। सर मैंने एफएम, सॉइल सर्वे, इन्वायरमेंट, हाईवे, आरसीसी, सीपीएम कंप्लीट किया है। तो सर ये सब्जेक्ट सफिशिएंट है गेट के लिए? सफिशिएंट मतलब किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है? टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करें? टेस्ट सीरीज के लिए अनअकैडमी लाइट है, अलग प्लेटफॉर्म है टेस्ट सीरीज का। सर आई had prepared previously in 2020. I have prepared previously in 2020 and scored 48.
नाउ इज देयर स्टिल टाइम टू स्कोर 70 प्लस एज मेनी पीएसयू रिक्रूटिंग? 70 प्लस में नहीं मिलेगा कुछ भी। टॉप 100 में अगर रैंक आएगी तो पीएसयू में होने के चांसेस होते हैं। हाउएवर इस साल वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। अभी आप देखोगे गेट 2023 से जो पीएसयूज रिक्रूट कर रही हैं उन्होंने अपने नोटिफिकेशन अभी से निकालना चालू कर दिया है। तो अभी गेट हुआ भी नहीं है, होने में 5 महीने बाकी है, पहले से ही नोटिफिकेशन आ गई है। इसका मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है इस बार वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है और होनी भी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो भी ऐसा बढ़ रहा है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको ज़्यादा मिलेंगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है, सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एई सर। आई कंप्लीटेड the subjects from you free classes and some of other platform exam maybe in December। कैसी अप्रोच करना है, स्ट्रेटेजी? कुछ नहीं, बस तैयारी करते रहो, तैयारी करते रहो, पीवाईक्यू लगाते जाओ, तैयारी करते रहो, पीवाईक्यू लगाते जाओ। कोई स्पेशल चीज थोड़ी ना होती है, हर एग्जाम में सेम चीज करनी होती है। सेम सिलेबस है सारा, टेक्निकल। अपना सिलेबस कंप्लीट करो, पीवाईक्यूज लगाते जाओ, सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट क्या है? जो आपके सॉम के लेक्चर के नीचे प्रैक्टिस क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो गेट के क्वेश्चन नहीं, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद रिवीजन भी करता रहता हूँ, एक बार किया, 2 बार किया, इज इट अ गुड वे टू रिवाइज? बिल्कुल, रिवाइज एक रिवीजन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक बार 2 बार की बात नहीं है, कंटिन्यूसली आपको करना है। पीवाई क्यूज हाँ बेटा ऐप के ऊपर ही अवेलेबल है। ये हो गया सारे? चलो ये सारी चीजें तो हो गई। तेलंगाना वाला भी हो गया। कहाँ गए? ये बीपीएच वाला भाई बता तो दिया, अभी तुम्हें बार बार वही कमेंट क्यों कर रहे हो? एक ही चीज को बार बार कमेंट करे जा रहे हो। सर सर्वे एनवायरनमेंट हो गया है, सॉइल कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगा, फोकसिंग ऑन गेट। सर्वे एनवायरनमेंट सॉइल बेटा अभी 3 सब्जेक्ट ही तो किए हैं, 9 सब्जेक्ट और बचे हुए, 9 सब्जेक्ट टेक्निकल, 2 नॉन टेक्निकल। मैथ्स और एप्टीट्यूड कंप्लीट करो, उसके बाद 9 टेक्निकल सब्जेक्ट और है, 9 more subjects आर देयर। नेक्स्ट बीपीएससी वाला वापस आ गया। सर मैं ईएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अभी मैंने एनवायरनमेंट जियोटेक ट्रांसपोर्टेशन आरसीसी किया हूँ, अभी एफएम कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट ईएससी में सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनका वेटेज सेम है। ईएससी में कोई हाई वेटेज लो वेटेज टॉपिक नहीं है, सब कुछ इक्वल वेटेज का है। गेट में टॉपिक का वेटेज होता है, पर ईएससी में सब इक्वल वेटेज का। तो जितने भी बचे हुए टॉपिक है वो सब करने की जरूरत है आपको। ऑल द रिमेनिंग टॉपिक्स आर टू बी कंप्लीटेड। 12 के 12 सब्जेक्ट करने हो आपसे तो कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे एक दिन में? बेटा वो डिपेंड करता है कितने टाइम में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। इट डिपेंड्स इन हाउ मच टाइम यू हैव टू कंप्लीट द सिलेबस। आइडियली एक सब्जेक्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 उठा सकते हो आप, तो 1 से 2 सब्जेक्ट उठा लो। और तो 1 to 2 सब्जेक्ट्स यू कैन टेक डेली। तो डेली 1 से 2 सब्जेक्ट उठा सकते हैं। दिस इज माई ग्रेटिट्यूड, आपके क्लासेस बहुत ही नीट एंड डिटेल्ड मैनर में है, मज़ा आ जाता है सर। मैं कॉलेज में बहुत ही वीक था, बट अभी जो नॉलेज मिली आपसे, ठीक है, बढ़िया। सर आई हैव लेफ्ट माय जॉब फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईएससी। आई वाज डूइंग जॉब फॉर 1.5 year and now I was not at all in touch with the studies. Now whenever I try to get back, there are many distractions. I was doing well for 2 3 months, but now losing confidence. Left my job for preparation of BSc 1.5 year। अरे देखो डिस्ट्रैक्शन तो आएंगे आएंगे, अब वो चीज़ मेरे को भी समझ में आती है कि आप जॉब करके आए हो, जॉब करके आने के बाद छोड़ के फिर प्रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो सारे पॉइंट्स आपके वैलिड है, ऑल दी पॉइंट्स आर वैलिड, बट आपके पास रीजन भी तो और औरों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जॉब छोड़ के आए हो आप, अगर आप जॉब छोड़ के आए हो तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन है आपको अपनी तैयारी को और बड़े लेवल पे लेके जाने का। क्योंकि क्योंकि अगर अब सिलेक्शन नहीं हुआ
सिलेक्शन नहीं हुआ तो मतलब डबल नुकसान है आपका, जॉब भी छोड़ी हुई है आपने और यहाँ पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये तो आपके लिए मोटिवेशन होना चाहिए, दिस शुड बी द मोटिवेशन फॉर यू कि अब तो मेरे को इतनी ज़्यादा तैयारी करनी है कि अब मेरे पास कोई स्कोप ही नहीं बचे, मतलब आपका जो डिसीजन है उसके ऊपर डाउट करने का कोई स्कोप ही नहीं बचे। तो आपको तो अपना लेवल और बढ़ाना है अपनी तैयारी का, टू फर्दर इंक्रीज द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन। हाउ टू डील विद द लोनलीनेस, क्यों भैया किताबें हैं तो सही आपके साथ, अकेले तो रह ही नहीं सकते आप। एक मतलब एक इंजीनियर जो तैयारी कर रहा है एग्जाम की वो अकेला पढ़ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो खुद एकांत चाहता है और आप अकेले हो, आप बोल रहे हो सर कैसे डील करूं मैं इससे? तो किताबों से दोस्ती कर लो, कभी साथ नहीं छोड़ेंगे वो आपका, सिलेक्शन और करवा देंगे, डबल फायदा है। जो साथ कभी नहीं छोड़ेंगे तो उसका सिलेक्शन और करवा देंगे। सम टीचर सजेस्ट दैट फोकस ऑन लेयरिंग, फोकस ऑन लेयरिंग क्या है भाई? beside focus on cracking exam, but it is not clear, not in mind, please clear it sir। बेटा मेरे को आपका बात समझ में नहीं आई, क्या बोल रहे हो? प्रैक्टिस क्वेश्चन जो सॉम के नीचे आते हैं सर वो कोई अलग टॉपिक के होते हैं? अरे भाई एक सवाल में 3-4 कंसेप्ट लग रहे होते हैं, कोई भी एक सवाल एक कंसेप्ट के ऊपर नहीं बन सकता। तो एक सवाल में अगर 3 कंसेप्ट हैं तो वो तीनों कंसेप्ट के नीचे दे दिए सवाल। कोई एक ही टॉपिक के ऊपर सवाल बन सकता है क्या? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो 2-3 टॉपिक मिला के एक सवाल बन रहा होता है। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर है तो मिल जाएगा, स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर नहीं है तो जिन जिन टॉपिक्स का इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर वो सब मिल जाएंगे, मतलब उन सब लेक्चर्स के नीचे आपको वो प्रॉब्लम मिलेगी लिखी हुई। नेक्स्ट क्या है? दो 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैंने ट्रांसपोर्टेशन जियोटेक एनवायरनमेंट आरसीसी कंप्लीट कर लिया है। 2024 के लिए अब पता नहीं आप गेट के लिए तैयारी कर रहे हो या ईएससी के लिए, वो आपने मेंशन नहीं किया। पर जिस मर्जी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे गेट के लिए चाहे ईएससी के लिए, अगर 2024 टारगेट है आपका, सफिशिएंट टाइम है, दोनों की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। प्रिपरेशन ऑफ बोथ एग्जाम्स विल बी कंप्लीट, तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है आपको। नेक्स्ट। हेलो। 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 गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। सर एक्चुअली मैंने अप्रैल में सब्सक्रिप्शन लिया था अनअकैडमी से गेट के लिए। हम्म। तो उस टाइम भी मैं 6 सेमेस्टर में था। तो उस टाइम से लेकर अब तक मेरे ऑलमोस्ट 6 सब्जेक्ट क्लियर हो चुके हैं। जैसे स्टील हो गया, आपसे सीएम करी थी, इरिगेशन हो गया, सर्वे अभी आपसे करी है, और ऐसी और इन्वायरमेंट भी खत्म होने वाली है। उस बीच में ना सर काफी जैसे सेशनल आ जाते हैं, कॉलेज के एग्जाम्स आ जाते हैं, उस चक्कर में ऑलमोस्ट मेरा 1 से 1.5 महीना खराब हो गया। हम्म। और अभी तक सर यही सब्जेक्ट हुए हैं। तो 6 सब्जेक्ट इस हो गए ना, तो 6 सब्जेक्ट में कौन कौन से बताया आपने? सर स्टील हो गया दुष्यंत सर से, आपसे सीएम पढ़ ली, और सर्वे सर्वे हो गई, इन्वायरमेंट चल रही है, और इरिगेशन हो गई, और एक और हो गई, तो मैथ हो आपका गई सर उमा सर से। मैथ हो गए, तो 2 टॉपिक आपके हुए हैं जो मेजर सब्जेक्ट है, एनवायरनमेंट मैथमेटिक्स, सॉइल करना है आपको, यस सर, सॉल्व करना है। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड करना है आपको, और ट्रांसपोर्टेशन करनी है। ये 3 कर लोगे जी तो सर। ये जो पहले 60 से लेके 65% वेटेज है वो कंप्लीट हो गया। बाकी जो सब्जेक्ट है आपके वो कंप्लीट हो जी ही सर। रखे हैं, 10-15 नंबर के तो ये कर रखे हैं आपने, तो प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। इन 3 टॉपिक को उठाओ, सॉइल उठाओ, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड उठाओ और ट्रांसपोर्टेशन। अगले 1.5-2 महीने में भी आपने अगर ये 3 टॉपिक कर लिए, इट इज मोर देन सफिशिएंट। बचे हुए टाइम में आप जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उसको कंप्लीट कर सकते और सर जैसे मैंने ये सेट जो कर रहा था मैं कॉलेज के साथ ही कर रहा था, तो मुझे लगता है कि मेरी रिवीजन उतनी अच्छे से नहीं हो पाई है काफी इन सब्जेक्ट में। हैं। तो सर रिवीजन रिवीजन का टाइम भी। रिवीजन नहीं तो मतलब ये सारे टॉपिक गायब है आपके, आप पीछे वाले। हम तो यही मान के चल रहे हैं ना कि ये कर ली हैं आपने, पर अगर रिवीजन नहीं जी करोगे तो सर। ये भी गायब हो जाएंगे। सर एक दिन में ऑलमोस्ट सर एक सब्जेक्ट कवर करने के लिए 3-3 सब्जेक्ट ले करना पड़ रहा था, तो रिवीजन सर उतनी ढंग से नहीं हो पाई। रिवीजन करनी है, नया सब्जेक्ट छोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिवीजन करना ही करना है। अच्छा। 20% टाइम ओके आप सर। इन्वेस्ट करोगे रिवीजन के अंदर, ओके सर। तो बाकी सारी चीजें छोड़ दो चलेगा, रिवीजन नहीं करना। ओके सर, रिवीजन करूंगा फिर। हाँ जी। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके।
सर मैं आपके लेक्चर्स देख रहा हूँ, पहले लाइटली लिया था स्टडीज़ वो, तो फिजिक्स के और बेसिक कंसेप्ट्स उड़े हुए थे जिनकी वजह से क्वेश्चन नहीं बन पाते थे। क्या करूँ, रिकवर करूँ उन्हें? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो कराया जा रहा है क्लास में बस वही करना है, कोई एडिशनल चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप फिजिक्स वीक है, केमिस्ट्री वीक है, मैथमेटिक्स वीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हार्डली मैटर्स, जो क्लास में कराया जा रहा है बस वो करो। बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि लर्निंग के ये लेयरिंग क्या होती है भाई? पहले भी लेयरिंग बोल रहे थे, अभी लेयरिंग क्या होती है? लेयरिंग के ऊपर फोकस करें, ना कि एग्जाम को क्लियर करने पर। लेकिन सर अनकम्प्लीटेड नोट्स इसे फॉलो नहीं कर पा रही। अनकम्प्लीटेड नोट्स, सर सॉमेन सर्वे कर रहा, क्वेश्चन PYQ सफिशिएंट है फॉर गेट? क्वेश्चन PYQ, हाँ PYQ सफिशिएंट है फॉर गेट। Now I'm going to leave my for studies. Now I'm going to leave my for studies so that I can concentrate. I have complete almost 4 subject. ठीक है, RCC, SOM, Transportation, BMC. एक ट्रांसपोर्टेशन काम का टॉपिक है बस। नाउ डूइंग जियोटेक एंड एनवायरनमेंट, ये 2 टॉपिक और है फ्रॉम योर लेक्चर्स। आई एम थिंकिंग टू प्रिपेयर फॉर ESE 24 and will give ESE 2023 for some guidance, and now I'm trying to solve PYQs from tomorrow. हाँ ठीक है, अगर आप ESE के लिए तैयारी कर रहे हो फिर तो सारे सब्जेक्ट आपके काम के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और टारगेट आपका 24 है तो फिर तो और कोई दिक्कत नहीं है, 24 में तो बहुत टाइम है, सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका। ऑल दी टॉपिक्स विल बी कंप्लीटेड। 7 सब्जेक्ट कर लिए हैं तो सर रिवीजन में सारे सब्जेक्ट करने हैं? नहीं भैया, रिवीजन में सारे सब्जेक्ट करने हैं। रिवीजन के लिए आपको सारे सब्जेक्ट करने हैं, कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ना रिवीजन के अंदर। नो सब्जेक्ट इज टू बी लेफ्ट फॉर रिवीजन। सारे टॉपिक करने हैं आपको रिवीजन के अंदर। क्लियर है? सर ओनली PYQ कर रहा बट प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं कर रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। तो आप सिर्फ PYQ कर रहे हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे करते रहो। सर मैं किसी अदर सोर्स से सारे सब्जेक्ट कंप्लीट किया था लास्ट ईयर, नाउ आई एम रिवाइजिंग दो सब्जेक्ट विद योर हैंड रिटन नोट्स, क्या इससे मेरे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, कहीं से भी करो पढ़ाई, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है इससे। आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, जहाँ मर्जी से करो, तो हार्डली मैटर्स कि आपने यहाँ से पढ़ा है या वहाँ से पढ़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए आपका। सॉइल इन्वायरमेंट हाईवे मैथ्स एप्टीट्यूड ऑलमोस्ट डन। सॉइल हो गई, इन्वायरमेंट हो गई, ठीक है, हाईवे हो गई, मैथ्स एप्टीट्यूड ऑलमोस्ट डन, बढ़िया बात है। तो अब कौन सा सब्जेक्ट करूँ, सर्वे या FM? दोनों ही उठाने हैं, सर्वे उठा लो, सर्वे FM इन दोनों की वेटेज ज़्यादा है, तो सर्वे FM, फिर इसके बाद इरीगेशन हाइड्रोलॉजी, बाकी फिर आप स्ट्रक्चर फॉर्म उठा लेना, RCC उठा लेना, बाकी स्ट्रक्चर्स उठा लीजिए। माय टारगेट इज UPSC IAS 2024, डाउट में हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल लूँ या नहीं। बिल्कुल ले सकते हैं। अब तो देखोगे टॉप 20 रैंकर्स, उसमें आपको 40 से 50% इंजीनियर्स मिल जाएंगे, 10 रैंक आपको इंजीनियरिंग की मिल जाएगी, तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज आ रही है इंजीनियर्स की टॉपर्स के अंदर भी। तो बिल्कुल ले सकते हैं, इंजीनियरिंग बहुत पॉपुलर स्ट्रीम बन गई है, क्योंकि अगर आपका कमांड है इंजीनियरिंग के ऊपर, बहुत ही आसान बन जाता है पेपर निकालना, इंस्टेड कि आप कोई नया सब्जेक्ट लो जो आपने अभी तक पढ़ाई नहीं हो। सो यू कैन टेक इंजीनियरिंग, कोई दिक्कत नहीं है। सर शैल आई ऑल्सो ट्राई टू गिव ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम इन बिटवीन? आई एम एमिंग यस। बिल्कुल आप ये लेके चलो ना कि जितने भी एग्जाम है वो आपकी टेस्ट सीरीज है, आप एग्जाम को एग्जाम की तरफ लो ही मत, आप लेके चलो कि भैया हमारी टेस्ट सीरीज है, तो टेस्ट सीरीज की तरह लेके चलो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, हो जाएगा तो और अच्छी बात है। इफ यू बी एबल टू गेट थ्रू इट, इट इज एडवांटेज फॉर यू, तो एडवांटेज वाली बात है आपके लिए। हेलो
रख दिया क्या? जी सर बोलिए। जी प्रणाम सर। हेलो। हेलो जी प्रणाम सर। हाँ जी सर बोलिए। सर मैं एक सॉइल मैकेनिक्स का डाउट था सर इसमें, तो यहाँ कॉन्सेप्चुअल डाउट्स यहाँ पूछ सकता हूँ क्या, कि उसके लिए क्लास में वो करूँ? ये क्लास टेक्निकल डाउट्स के लिए नहीं है, ये क्लास जो बाकी के डाउट्स है, टेक्निकल डाउट्स के लिए आपके हर हफ्ते एक क्लास होती है लेक्चर के अंदर ही। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स का भी आज ही सिलेबस चालू हुआ है, आप देखना 4 दिन बाद एक डाउट क्लास आएगी उसके अंदर। ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है सर? मेरे 3 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, एफएम, सर्वे एंड स्ट्रक्चर। सिर्फ 3 बचे हैं, एफएम बचा हुआ है, सर्वे बचा हुआ है, स्ट्रक्चर बचा हुआ है। सर्वे एफएम करना, बाद में स्ट्रक्चर करना। वो भी सिर्फ कहाँ गया, वो भी सिर्फ 70% बचे हैं एंड बाकी रेस्ट सब्जेक्ट सब कंप्लीटेड है नाउ। सर प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ 20 डेज सब्सक्रिप्शन बचा है एंड कॉलेज भी साथ साथ है और कॉलेज में लोड भी दे रहे हैं अभी तक, तो कोई दिक्कत नहीं है ना अभी इनका। अपनी जितना 20 दिन बचे हैं सब्सक्रिप्शन का वो चलाओ, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। देयर इज नो इशू इन दिस। उसके बाद ये आपका 7 डे फ्री ट्रायल, 10 डे फ्री ट्रायल आता रहता है, उसको एक्सटेंड कराते रहना। ये तो एक्सटेंड करा लेना 3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, जितना भी टाइम लगता है। नेक्स्ट क्या है? ईएससी मेंस का भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा देते, इतने सब्जेक्ट का तो सॉइल एनवायरनमेंट, हाईवे सर्वे, फ्लूइड, ओसीएफ, हाइड्रोलिक मशीन्स, बीएमसी, हाइड्रोलिक इरिगेशन पर सीपीएम, इतने का प्रैक्टिस करवा देते तो हम लोग प्रीलिम्स के बाद इधर उधर नहीं जाना पड़ता। इधर उधर बेटा सारे सब्जेक्ट करा रखे हैं। ये यहाँ पे इतना बड़ा मैसेज टाइप करने की जगह एक बार अपने नोट्स खोल के तो देखो। सारे सब्जेक्ट करा रखे हैं, इसके अलावा भी बाकी सारे सब्जेक्ट करा रखे हैं, क्यों इधर उधर जाना पड़ रहा है? नोट्स खोल के देखो एक बार अपने। सर 1 मंथ पहले आरसीसी का बारकोड नोट्स वो ऐप हैंग हो गई है। 1 महीने तक फंसे हुए हैं, हैंग क्या हो गई है, उससे नोट्स एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहे। नोट्स बने पड़े हैं, सब कुछ रेडी है, उससे एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहे नोट्स, तो कहाँ से शेयर करोगे? नेक्स्ट सर, हम वो ही सब्जेक्ट कर रहे, वो मेरे सेमेस्टर में है, सर्वे एंड सॉम, दोनों सब्जेक्ट का कोई रिलेशन नहीं है, पर गेट और सेमेस्टर के साथ साथ हाँ कर सकते हो बिल्कुल। अगर आप सेमेस्टर के साथ वाले सब्जेक्ट कर रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। तो दोनों टॉपिक को आप साथ साथ लेके चल सकते हो, जो सेमेस्टर में और जो भी है। सर अभी सॉम है और फ्लूइड को साथ लेके चल रहे हैं कॉलेज के साथ, और 2022 है टारगेट ईएससी गेट, तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चलाओ। जो टॉपिक आपके सेमेस्टर में है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। नॉन टेक पोर्शन के लिए कहाँ से पढ़ें सर? क्वेश्चन बैंक का यूज़ कर। नॉन टेक पोर्शन के लिए भी क्लासेस होती हैं आपकी, प्लस पे भी होती हैं, स्पेशल क्लास में भी होती हैं। नहीं करना, डायरेक्टली नोट्स उठा लो। नोट्स डालो, आपको ग्रुप पे मिल जाएंगे सारे। सिर्फ नोट से भी पढ़ सकते हो। अगर इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते नॉन टेक के अंदर, डायरेक्टली नोट्स उठा लो, नोट से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है सर? आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड माय गेट प्रिपरेशन एंड नाउ आई जॉइंड एमटेक फ्रॉम एनवायरनमेंट आल्सो, सो शुड आई फिल गेट फ्रॉम एनवायरनमेंट टू? आई हैव जॉइंड एमटेक फ्रॉम एनवायरनमेंट, हाँ बिल्कुल। फॉर्म भरने में क्या जाता है? फॉर्म भरने में क्या जाता है? फॉर्म भर दो, उसमें भर दो, कोई इशू नहीं है। हो सकता है उसमें अच्छी रैंक आ जाए। बाकी एमटेक तो आप कर ही रहे हैं, यू आर डूइंग ये एमटेक।
नेक्स्ट क्या है? ओनली PYQ कर रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं कर रहे, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप PYQ कर रहे हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हार्डली मैटर्स। Sir, I have done my master's in building construction and technology management from IIT Madras this year and got placed in L&T Chief Management Ready. I wanted to thank you for your teaching as your it's been about 1 month in the company and wanted to go for the government job preparation. Can you please guide me? ये तैयारी कर सकते हो साथ साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो you can continue your preparation along with the job also. तो जॉब के साथ भी प्रिपरेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। Which course of environmental engineering by you should be done, the older or the newer one? दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है। तो प्लस पे कोई सा भी कोर्स देख लो किसी भी ईयर का, सारे सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बस फर्क ये है कि पुराने वाले रिकॉर्डेड हैं, नए वाले जो हैं वो लाइव चलेंगे बस। तो अगर आप उस टाइम पे नहीं देख पा रहे हो लाइव, आपके लिए रिकॉर्डेड अवेलेबल है, यू कैन गो फॉर दैट। सर, आफ्टर एमटेक ज्वाइनिंग एज JRF प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम इज गुड? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने एमटेक करने के लिए नहीं ज्वाइन किया, सिर्फ तैयारी करने के लिए, तो करना ही पड़ेगा। पर अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च ही है तो फिर आप एग्जाम की तैयारी मत करो। रिसर्च तो आप कर ही रहे हो। तो डिपेंड करता है ना आपने किस लिए एमटेक ज्वाइन किया है, फॉर व्हाट पर्पस यू हैव जॉइन्ड द एमटेक। PSU के लिए कितना मार्क्स आना चाहिए फॉर SC कैटेगरी? PSU के लिए टॉप 100 में रैंक लानी है आपको गेट में। PSU के लिए टॉप 100 में आपको रैंक लानी है गेट में, अब ये टारगेट लेके चलो तो श्योर शॉट है कि PSU में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आफ्टर एमटेक ज्वाइनिंग एज JRF, ये तो हो गया ना, हो गया। नेक्स्ट क्या है? सर, कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, रिवीजन नहीं कर पा रहे। अभी पीछे भी किसी लर्नर ने पूछा था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कॉलेज के साथ जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब कोई ना कोई टॉपिक तो पढ़ रहे होगे, यू आर स्टडिंग सम टॉपिक, वो टॉपिक छोड़ दो, रिवीजन करो। रिवीजन की इंपॉर्टेंस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू योर न्यू टॉपिक। आपने ESC का प्रिपरेशन कैसे किया था? अभी यही तो बता रहा हूँ इतनी देर से। नोट्स उठाओ, पढ़ो बैठ के, सिलेबस कंप्लीट करो, जाके पेपर दे आओ। प्लीज प्रोवाइड योर नोट्स, वेयर शुड आई गेट योर नोट्स? सारे नोट्स अवेलेबल है ग्रुप के ऊपर बेटा, ऑल द नोट्स आर अवेलेबल ऑन द ग्रुप। नेक्स्ट सर, मैंने अभी कॉलेज के एग्जाम की प्रिपरेशन रोक दी है। मैं अभी सॉम और सर्वे ओनली कर रहा। सर, कॉलेज एग्जाम के लिए कितने दिन पहले से स्टार्ट कर दे? मैं अभी कॉलेज के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन रोक दी है। कॉलेज के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन रोक दी है। बट अगर आप कॉलेज के एग्जाम के लिए बात कर रहे हो अगर आप कॉलेज के एग्जाम के लिए बात कर रहे हो तो एक दिन में तैयारी हो जाती है, उसमें तो कोई बड़ा इशू है ही नहीं। अगर गेट ESC की बात कर रहे हो, वो तैयारी तो कंटिन्यूस होती है।
सर आई स्टार्टेड कवरिंग नॉन टेक पोर्शन, लेकिन अब अपना नॉन टेक का रिवीजन के लिए टाइम कम पड़ जाता है सर, सो शुड आई ड्रॉप टू कवर नॉन टेक पोर्शन फॉर फ्यू टाइम? देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नॉन टेक की रिवीजन नहीं हो पा रही, पर जितना नॉन टेक कर लिया उसको तो पढ़ोगे ही। छोड़ दो नया टॉपिक, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना पढ़ लिया है आपने उसको तो रिवाइज करना ही करना है। दैट इज टू बी रिवाइज्ड। मेरा सिलेबस नियरली सितंबर तक खत्म हो जाएगा, टेक्निकल का सितंबर तक, ये सितंबर चल रहा है। नॉन टेक बचा है जिसमें मैथ्स एक बार पढ़ लिया है, 20% रिवीजन भी चल रहा है, ऑल सब्जेक्ट्स आपसे पढ़ा हूँ, 7 सेमेस्टर में हूँ, गेट ईएससी दोनों मेरा टारगेट है। थैंक यू सर, आपने सारे बहुत बढ़िया चल रहा है। देखो सितंबर में सिलेबस भी खत्म, मैथमेटिक्स भी कर लिया अगले ने भाई, और क्या लोगे? अब रिवीजन करते रहे ना, बढ़िया रैंक निकाल लोगे अगर अभी से आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो बढ़िया रैंक निकल के आ जाएगी तुम्हारी। MTech completed in geotechnical engineering and then joined as JRF. Now I can prepare for the exam and continue as JRF. हाँ बिल्कुल, अब आपका JRF हो गया, अब आप कंटिन्यू कर सकते हो, यू कैन कंटिन्यू। सर गेट एक्सी का एनवायरमेंटल, अच्छा ये इंजीनियरिंग साइंस का स्कोप है MTech में? नहीं, अभी तक कोई PSU नहीं आई जो इसको अलाउ करे, तो स्कोप है आपके हायर स्टडीज के अंदर। नेक्स्ट, गेट की तो कंटिन्यू कर रहा बट सेमेस्टर की पढ़ाई रोक दे? हाँ रोक दो, अभी सेमेस्टर का बताया ना मैंने, सेमेस्टर तो 1-2 दिन पहले भी कंप्लीट हो जाती है, उसमें क्या फर्क पड़ता है भाई? सेमेस्टर में 5-10 नंबर कम भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सेमेस्टर में 5-10% नंबर कम भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गेट की तो हो गया, गेट की भी तैयारी हो गई आपकी। डन, चलो डन तो बढ़िया है। सर मैंने कॉलेज के 3 सेमेस्टर से गेट की प्रिपरेशन, थर्ड सेमेस्टर से गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर मतलब सेकंड ईयर से ही हैं, और ओनली 2 सब्जेक्ट हुए हैं सर, थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट करी तो अभी किसमें आए हो? अभी थर्ड में बैठे हो, कहाँ हो? अभी सेकंड ईयर में हो तो सेकंड ईयर से स्टार्ट करिए आपने, सेकंड ईयर में यानी फोर्थ सेमेस्टर ही तो होता है, सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में होना, तो अभी काय परेशान हो रहे भाई? अभी तो सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में हो, इसका मतलब क्या हुआ? अभी तो तैयारी स्टार्ट करी है, 2 सब्जेक्ट हुए, ये भी बहुत बड़ी बात है, सेकंड ईयर में तो कोई सोचता भी नहीं है तैयारी करने की, सेकंड ईयर में तो कोई सोचता भी नहीं है तैयारी करने की, अभी तैयारी स्टार्ट करी, अभी 2 सब्जेक्ट कर लिए, और क्या चाहिए?
What marks or sir, what marks or number of questions should we aim for coming in top 100? टॉप 100 में बताया ना बेटा, अगर रैंक लानी है आपको तो कम से कम 85 नंबर से ऊपर स्कोर करने पड़ जाएंगे, 85 से ऊपर स्कोर करना पड़ जाएगा। सब्जेक्ट चल रहे सर, साथ में कंप्लीट नहीं हुए अभी, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिपरेशन के फेज में कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करें टाइम टाइम पे? प्रिपरेशन के फेज में अगर आपका प्रिपरेशन करने के पीछे रीजन स्ट्रांग है तो कॉन्फिडेंस अपने आप बना रहता है। अगर देखा देखी बस तैयारी कर रहे हो, फिर दिक्कत वाली बात है। आस्क मी एनीथिंग कितने, हर थर्सडे को क्लास होती है। गेट एकेडमी आने से हमें कुछ फायदा है क्या? क्या फायदा चाहिए आपको? किस चीज का फायदा चाहिए बताओ। ऑफलाइन क्लासेस का? आपने तो ऑनलाइन प्रोग्राम ले रखा है। प्रोग्राम आपने ऑनलाइन ले रखा है तो ऑफलाइन क्लासेस कहाँ से मिल जाएंगी आपको? सर अभी 3 सब्जेक्ट हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंट, सोम और सब। अभी 3 सब्जेक्ट हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंट, सोम, और सब कंप्लीट हो जाएगा सर इतने टाइम में? कहाँ से हो जाएगा भाई इतने टाइम में? अभी इन्वायरमेंट, सोम और ट्रांसपोर्टेशन ही तो हुआ है, 3 सब्जेक्ट है। अभी तो 10 सब्जेक्ट तो आपके टेक्निकल बचे हुए हैं, 2 नॉन टेक्निकल बचे हुए हैं, 12 सब्जेक्ट बचे हैं। अन अकेडमी का ही ऑफलाइन ब्रांच? अन अकेडमी की थोड़ी ना ऑफलाइन ब्रांच, गेट अकेडमी अलग है। और गेट अन अकेडमी का कोई ऑफलाइन है ही नहीं गेट में अभी। मैथ सेफ्टी भी कर रहे हैं, करना ही पड़ेगा, मैथ सेफ्टी का वेटेज बहुत ज्यादा है।
डन। ऑनलाइन में प्रशांत टाइप के लड़के आ जाते हैं और क्लास डिस्टर्ब करते हैं, ऑफलाइन में फिर दूसरी दिक्कतें आएंगी। दिक्कत कहाँ नहीं होती, जाओ ऑफलाइन में दूसरी दिक्कतें मिल जाएंगी आपको वहाँ पे। तो हर जगह परेशानी तो होती है, कहीं ऐसा तो कि परेशानी नहीं हो। हर जगह कोई ना कोई परेशानी मिलेगी आपको, वहाँ दूसरी दिक्कत मिलेगी आपको। जाके एक बार लगा के देखो। ऑफलाइन लगाए नहीं हो ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। अभी जो है फायदे मिल रहे हैं ना यहाँ पे, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। लगा के देखो एक बार ऑफलाइन। सर प्रिपरेशन करने में मज़ा आ रहा है, सब्जेक्ट समझने में आने लगे हैं, बट मज़े मज़े में ये टाइम भी निकलता जा रहा है। टाइम लगता है बेटा, तैयारी करोगे टाइम विल बी नीडेड। बिना टाइम के तैयारी नहीं हो सकती। तो जितना टाइम लग रहा है उतना टाइम इन्वेस्ट करो। आपने दिमाग में जो टाइम सोचा हुआ है जरूरी नहीं है उतने में ही होगा, जरूरी नहीं है उतने में ही कंप्लीट होगा आपका। तो ऐसा आपने आइडियली मान लिया, आइडियली नहीं मिलता। तो जितना टाइम मिल रहा है, जितना टाइम लग रहा है पहली बार में उतना टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू, गिव दैट टाइम। सर सब्जेक्ट हो गए हैं कंप्लीट, अब टेस्ट सीरीज देना सही है। बिल्कुल, पूछने वाली बात क्या है इसके अंदर। सब्जेक्ट हो गए तो टेस्ट सीरीज तो देनी देनी है आपको, इसमें सोचना ही क्या है आपको। चलिए, सफिशिएंट है आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।